हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। इस लेक्चर से हम लोग एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, दैट इज इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। सिविल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं एंड द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। ऑल्दो वेटेज गेट में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है आप उसमें 100% स्कोर कर सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे दैट इज इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, या सिंपली इसको हाइड्रोलॉजी भी कह देते हैं हम लोग। तो इस पूरे सब्जेक्ट को टोटल हम 5 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे, 5 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। प्रेसिपिटेशन और उसका मेजरमेंट, दैट इज प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, रेनफॉल रन ऑफ रिलेशनशिप एंड फ्लड एस्टिमेशन और फ्लड रूटिंग। सिलेबस में काफी सारी चीजें आपको लिखी मिल सकती हैं गेट में। जब आप गेट का या ईएससी का सिलेबस देखेंगे तो प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट ये एक मेन टॉपिक हो गया। इस मेन टॉपिक के अंदर में छोटी छोटी बहुत सारी बातें होंगी। तो ओवरऑल सिलेबस जो आपका है गेट और ईएससी का, उस पूरे सिलेबस को मैंने इस 5 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। आपका गेट का और ईएससी का सारा सिलेबस इस 5 यूनिट्स में कवर होगा। सारे क्वेश्चंस गेट के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे कवर होंगे। गेट और ईएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारा कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं इसके वेटेज के लिए कि भाई इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है गेट में और ईएससी में, तो अगर मैं बात करता हूं गेट की, तो गेट में ऑल्दो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, 3 से 4 नंबर के आसपास का वेटेज आपको मिलेगा, लेकिन यह बात की गारंटी है कि ये पूरे नंबर आप स्कोर कर सकते हो। अब आप ये सोचोगे कि वेटेज कम है तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट ही छोटा सा है भाई, एज कंपेयर टू सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन सबके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, इसलिए इसका वेटेज भी कम है। वेटेज कम का यह मतलब नहीं होता है कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्जेक्ट कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग भी वेटेज डिसाइड होता है। तो सब्जेक्ट बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, इसलिए इसका वेटेज भी कम ही है। लेकिन इस बात की 100% गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि ये जो वेटेज आपका है 3 से 4 नंबर का, आप पूरा 100% स्कोर कर लोगे, पूरा 100% आप स्कोर करोगे इसमें, क्योंकि बड़ा ही आसान और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है ये। क्योंकि इस पूरे सब्जेक्ट में हम वो बातें करेंगे जो आपने अपनी आंखों से देख रखी हैं। आए दिन, हर दिन, खासकर बरसात के मौसम में आप हर वो चीज देखोगे जो इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप इस सब्जेक्ट के हर एक बात को, हर एक कंसेप्ट को प्रैक्टिकली कोरिलेट कर पाओगे। तो बड़ा मजा आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, छोटे छोटे कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स हैं, बहुत ही कम लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूले हैं इसमें, और बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है क्वेश्चंस का, बहुत ही बेसिक लेवल पे हम पढ़ेंगे। बेसिक लेवल से शुरुआत होगी और उसको हम ले जाएंगे गेट और ईएससी का जो मैक्सिमम लेवल है वहां तक। बात करूं अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में करीब आपको 8 से 10 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और मेंस की बात करूं तो 15 से 20 मार्क्स का वेटेज आपको ईएससी के मेंस में मिल सकता है। तो ईएससी में भी एज कंपेयर टू बाकी बड़े बड़े सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है ये, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि वेटेज कम है इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्जेक्ट की लेंथ छोटी है, सब्जेक्ट का कंटेंट छोटा है, इसलिए इसका वेटेज भी कम है। तो आगे के लेक्चर्स में मैं आपको इस इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के हर एक कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। हर एक कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। कंसेप्ट को पढ़ने के बाद उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस गेट में पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर्स में। तो अगला लेक्चर जब मैं आपके साथ मिलूंगा तो अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले टॉपिक की, दैट इज प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कितना होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। और आपको कहीं ना कहीं इससे यह भी अंदाजा लगेगा कि ये जो बारिश होती है हमारे यहां पर, इस बारिश के होने के पीछे कारण क्या क्या है। भाई बरसात के मौसम में जो बारिश होती है वो
फिर साल भर में कभी कभार थोड़ी बहुत ठंड के मौसम में भी 1-2 बार बारिश हो जाती है। तो ये बारिश क्यों हो रही है ये भी समझेंगे हम, कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, ये सारी बातें यहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग और शुरुआत करेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में समझने के लिए। थैंक यू।